नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं बात करने वाला हूँ नीम ऑयल के ऊपर। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नीम ऑयल बनता कैसे है, नीम ऑयल किन कीटों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और वो काम करता कैसे है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी के लिए जो कि नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, उनके लिए जो नीम ऑयल को किसानों को देते हैं। तो उससे पहले आप ये पेज लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए पेज, और ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप। और ये वीडियो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि दूसरे किसानों को भी ये बात पहुंच सके। अब आते हैं अपने असली मुद्दे के ऊपर। नीम ऑयल जो है ये नीम के पौधे में से ही बनता है, यानी कि जो उसकी निमोलिया होती है, निमोलियों के अंदर एक घटक होता है जिसको बोलते हैं हम एजिडा डैक्टिन करके एक घटक होता है, जिसको हम लेते हैं और वो हम उत्पाद के रूप में आपको देते हैं। आपने नीम ऑयल देखा होगा तो 1500 ppm, 3000 ppm, 10,000 ppm का ये एक आपको पैक में मिलता होगा। 10,000 ppm, 3,000 ppm ये एक मानक है। इसमें बात करें तो अगर 10,000 ppm की बात करें तो 1 लीटर की बोतल के अंदर 10,000 ppm यानी कि 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम घटक होगा एजिडारेक्टिन, जो कि काम करेगा कीटों के ऊपर। तो ये एक मानक है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब भी आप किसी भी फसल के ऊपर छिड़काव करते हो तो ये दो तरीके से पौधे के अंदर जाता है, एक सिस्टेमेटिक रूप में, एक कॉन्टैक्ट के रूप में जाता है। कॉन्टैक्ट के रूप में इसका 90% जाता है, लेकिन आंशिक रूप से सिस्टेमिक रूप में भी ये पौधे के अंदर जाता है। अगर आप इसके अंदर कोई अच्छा सा सिलिकॉन स्प्रेडर या कोई चिप मिलाते हो, तो जैसे जेंकिस कंपनी का, समता कंपनी का समता बूस्टर करके आता है, वो आप इसके अंदर मिलाओगे तो ये वो समता बूस्टर नीम ऑयल को पत्तों के ऊपर छिड़काव करोगे तो नीचे तक भी वो समता बूस्टर पहुंचा देगा। तो अब आते हैं ये काम कैसे करता है। जब भी आप छिड़काव करते हो सबसे पहला काम ये करता है कि पत्तों के जो रस है उसको कड़वाहट लाता है और पत्तों के ऊपर कड़वाहट बनाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो जो भी कीटों को फैलाने वाले जो कीट होते हैं, एडल्ट होते हैं, वे आपकी फसल के पत्तों पे बैठना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से वे कम आते हैं आपके खेतों के अंदर, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या कम होने लगती है। दूसरा वो ये करता है कि जो भी इल्लियों के लार्वा है, जो भी आपके कीटों के लार्वा है, उनका एक जीवन चक्र होता है। वो छोटे से आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा होता चला जाता है। तो जो छोटे से बड़ा होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नीम ऑयल बंद करता है, ब्लॉक करता है, ताकि वो वहीं पे मरता है। दूसरा, जितने भी एडल्ट ने जो अंडे दिए हुए खेतों के अंदर, उन अंडों के ऊपर जैसे ही नीम ऑयल जाता है तो उन अंडों से हैचिंग नहीं होती, यानी उन अंडों से लार्वा नहीं निकलता है। तो वहां भी वो जनसंख्या कम कर देता है। नीम ऑयल का छिड़काव करने, जिस खेत के अंदर नीम ऑयल का छिड़काव किया होगा, जो भी संपर्क में आ गया होगा कीट, वो कीट की प्रजनन क्षमता कम कर देता है नीम ऑयल। इस तरीके से लगातार नीम ऑयल का अगर आप छिड़काव करते हो तो आपकी फसल में ऑर्गेनिक रूप से वो फसल सुरक्षित रहेगी कीटों से। और जो भी आप सब्जी वाली अगर फसलें हैं और आप नीम ऑयल का छिड़काव कर रहे हो तो एक दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद भी उन सब्जियों को आप खाने के प्रयोग में ले सकते हो। आगे जाके एक कंपनी, भारत की एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 20 सालों से अमेरिका में या दूसरे देशों के अंदर वो नीम ऑयल को भेज रही है। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम भी बताऊंगा मैं वीडियो के आखिर में। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो अगर आप सब्जी खेती करते हो या कोई भी खेती कर रहे हो तो आप नीम ऑयल का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक कीट को ना टारगेट ना करके ये जितने भी कीट है सब कीटों पे ये काम करता है। दूसरा, उन कीटों की जो प्रजनन करने की जो क्षमता है उसको वो खत्म करता है। उनके जो एग दिए हुए, उनको एग जो है, एग से अंडों से नए जनरेशन नहीं पैदा होती है, उसको ब्लॉक करता है। बस यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि जो शुरुआती अवस्था में आपको जो नीम ऑयल जो 10,000 ppm है, उसका जो डोज है 1 ml/लीटर वाटर उसका डोज है। अगर ज्यादा बीमारी, ज्यादा कीट आ रहे हैं, नहीं तो 0.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हो। और हर 12 दिन में आप इसका छिड़काव रिपीट कर सकते हो। अगर आप सब्जी खेती कर रहे हो तो आप पाओगे दूसरे कीटनाशकों की अपेक्षा इसके रिजल्ट, परिणाम अच्छे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जितने भी मित्र कीट है, जैसे लेडी बर्ड है, जैसे मधुमक्खी है, जैसे मकड़िया है जो अंडों खाती है, उनको नीम ऑयल कुछ नहीं कहता है। तो जिसके परिणाम ये आएंगे, आप एक तरफ आप हानिकारक कीटों को खत्म करोगे, दूसरी तरफ आप जो मित्र कीट है उनकी जनसंख्या बढ़ाओगे नीम ऑयल डाल के। तो आपसे यही गुजारिश है कि किसी भी अच्छी कंपनी का, जो जिस कंपनी में नाम भी बताने वाला था, उस कंपनी का नाम है मार्गो। बहुत अच्छा नीम ऑयल आता है उसका 10,000 ppm का। उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं बोला कि अगर कम शुरुआत में कम बीमारियां दिखाई दे रही है आपको, कम कीट दिखाई दे रहे हैं आपको, 0.5 ml/लीटर वाटर, ज्यादा है तो 1 ml/लीटर वाटर। सुबह के समय छिड़काव करना है,
शाम को छिड़काव करना है, दिन में छिड़काव अपने को नहीं करना है नीम ऑयल का। ठीक है, पानी का पीएच बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा एल्कलाइन वाटर में अगर आप छिड़काव करोगे तो नीम ऑयल का रिजल्ट कम आ जाएगा। ये सारी जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ये लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दूसरे किसानों के पास भी ये बात पहुंच सके। और ये पेज जरूर लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।